हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग को मतलब अगले अनीमिया वाला अगले पोर्शन को लेकर चलना है, क्योंकि उसमें पूरा नहीं हुआ था, वो रह गया था। तो अपन आगे बढ़ते हैं। क्या था? एनीमिया ड्यू टू द इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन। उसमें अपन क्या पढ़े थे? डिक्रीज आरबीसी फॉर्मेशन। इसमें क्या हो रहा है? आरबीसी बंद तो हो रहा है लेकिन डिस्ट्रक्ट हो जा रहा है। ठीक है, अब इसको अपन क्या बोलेंगे? हीमोलाइटिक एनीमिया। देखो मैंने क्या लिखा, हीमोलाइटिक एनीमिया। मतलब कि हीमो का मतलब हीमोग्लोबिन का क्या हो रहा है? लाइसिस हो रहा है। लाइसिस का मतलब बढ़ जा रहा है। आरबीसी जितना बना उसका डेथ कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कंडीशंस आती हैं? थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, हेरेडिटरी स्पेरोसाइटोसिस हो गया, और तुम्हारा G6PD डिफिशिएंसी। G6PD डिफिशिएंसी तो अपन वहाँ भी पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो अपन चलो पहले अपन इसका क्लासिफिकेशन आपको पता ही होगा यार, आप 12th में पढ़ के आए हो। तो थैलेसीमिया अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया होगा। और वो ऐसे कहानी होता है जो मतलब डिग्री सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन जो बीटा चेन है वही नहीं बन पाता। अगर वही नहीं बन पाता तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन ही नहीं बन पाएगा। हीमोग्लोबिन ही नहीं बन पाएगा तो क्या होगा? इसके चलते थैलेसीमिया हो जाएगा। ठीक है, बीटा थैलेसीमिया एंड अल्फा थैलेसीमिया। अब आप देख लेना इसके क्या क्या क्लासिफिकेशन है और कैसे क्या क्या दोनों में डिफरेंस है। अल्फा थैलेसीमिया शायद मेरे हिसाब से क्या होता है कि मेजर होता है। अल्फा थैलेसीमिया मेजर एंड बीटा थैलेसीमिया इज माइनर, आई थिंक। देख लेना आपने एक बार। ठीक है, मैंने क्या बोला? डिफेक्ट इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या हुआ? ग्लोबिन चेन क्या हुआ? वो फॉर्मेशन कम हो गया। ठीक है, दिस कॉजेज द प्री मेच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ड्यू टू द मेम्ब्रेन डैमेज। ये क्या हो रहा है? प्री मेच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ड्यू टू द मेम्ब्रेन डैमेज। ठीक है, आरबीसी का मेम्ब्रेन को डैमेज। आरबीसी के मेम्ब्रेन को क्या नाम है? डोनन्स मेम्ब्रेन, आई थिंक। डोनन्स मेम्ब्रेन आप एक बार देख लेना। डोनन्स मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। ठीक है, ये क्या हो रहा है? ये प्री मेच्योर रह रहा है तो इसको डिस्ट्रक्शन कर दिया जाता है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में क्या है? आरबीसी कंटेन द एब नॉर्मल हीमोग्लोबिन टर्म एज एचबीएस। कोई भी मान लो, मैं एक इसका क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ कि सिकल सेल एनीमिया वाले जो भी पेशेंट होंगे उसमें क्या होगा? आरबीसी का जो शेप है ना, वो सिकल शेप, मतलब एक हंसुआ होता है। हंसुआ लिख लो, हंसुआ। ठीक है, ऐसे शेप्ड बन जाएगा, सिकल शेप्ड बन जाता है। अब सिकल शेप बन गया तो मान लो जो भी सरफेस बाई कॉनकेव वाले में जो भी सरफेस बचता था उसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। अब सिकल शेप बन गया तो क्या होगा कि स्पेस ही कम हो गया। अब अगर स्पेस कम हो गया तो उसमें हीमोग्लोबिन बाइंड ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड ही नहीं कर पाएगा। जगह ही कम हो गया तो कहाँ से कैसे बाइंड कर पाएगा? मेरे को बताओ आप। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया आरबीसी कंटेन द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन टर्म एज एसबीएस। दिस लीड टू द रिजिड सिकल शेप्ड डिफॉर्मिटी ऑन एक्सपोजर टू हाइपोक्सिया लीड्स टू द ईयरली रीअपटेक एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो आरबीसी का जो साइज है वो रिजिड और सिकल शेप्ड बन गया, जिसके चलते क्या होगा? कोई भी हाइपोक्सिया का मतलब है कि होता है कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाना बॉडी में। ठीक है, ये हाइपोक्सिया है। ठीक है, फिर उसके चलते क्या होगा? इसीमिया हो जाता है। इसीमिया का मतलब होता है कि कोई भी जो टिश्यू है वो इंजर्ड हो जाएगा। टिश्यू के बाद ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच रहा तो वो इसीमिया में चला जाता है। ठीक है, ईयरली रप्चर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल। ठीक है, अब ये थर्ड वाला पॉइंट पे आते हैं, हेरिडेटरी एस्पेरोसाइटिस। हेरिडेटरी एस्पेरोसाइटिस में क्या है? मैंने बताया था कि हेरिडेटरी है और एस्पेरोसाइटिस मतलब कि जो भी सेल बनना चाहिए था वो तो बाइकॉन्केव बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना बन के एक ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा स्फेयर जैसा। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। आरबीसी बिकम्स एक्सेसिवली परमिएबल टू Na+। आरबीसी कैसा है? एक्सेसिवली परमिएबल टू Na+। आरबीसी क्या कर देगा? मतलब सोडियम प्लस को आरबीसी अपने डोनर मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर लेना शुरू कर देगा। ठीक है, दिस एज्यूम अ बाइकॉन्वेक्स शेप एंड प्रोन टू द हीमोलाइसिस। मान लो कोई भी सेल अगर बाइकॉन्केव, अगर आरबीसी है, अगर बाइकॉन्केव नहीं हुआ तो वो उसका डिस्ट्रक्शन कन्फर्म है। ठीक है, अगर वो बाइकॉन्केव हुआ तभी वो बच पाएगा। ठीक है, बाइकॉन्केव तभी उसको आरबीसी, तभी उसको जो स्प्लीन है वो बोलेगा कि हाँ तुम्हारा साइज ठीक है, तभी तुम आगे बढ़ोगे, सर्कुलेशन में जाओगे, नहीं तो उसको डिस्ट्रक्शन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोला? बाइकॉन्वेक्स हो गया। अगर बाइकॉन्वेक्स हो गया तो क्या होगा भाई? इसका हीमोलाइसिस हो जाएगा, सिंपल। Since they cannot be withstand any compressive forces, it is an autosomal dominant disorder। ये तो आपको पता ही होगा, autosomal dominant disorder है। इसमें क्या है? सिंस दे कैन नॉट बी withstand in any compressive force। कोई भी अगर compressive force लगाओगे तो उसके चलते क्या होगा? आरबीसी डिस्ट्रक्ट कर जाएगा, सिंपल। अब इसमें जो कलर है वो क्या है? नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक सेल्स मिलेंगे हेरिडिटरी एस्पेरोसाइटोसिस वाले में। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं G6PD डिफिशिएंसी। इसमें क्या है? G6PD डिफिशिएंसी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NADPH विच मेंटेन्स द ग्लूटाथायोन एंड रिड्यूस्ड इन द रेडियोस। ग्लूटाथायोन क्या करता था? ग्लूटाथायोन जो है NADPH के प्रेजेंस में जो मतलब जो रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन है ना, उसको रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन में ही रखता है, ना कि ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन में। अगर ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन हो गया तो वो क्या करेगा? वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड ही नहीं कर पाएगा, और ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना बंद हो जाएगा, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना बंद होगा तो आदमी क्या होगा? टंटना, सिंपल। दिस लीड्स टू द आरबीसी मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्शन। सिंपल।
अब अपन थर्ड वाला पॉइंट में पढ़ लिए थे क्या, थर्ड वाला पॉइंट में बच गया ब्लड लॉस एनीमिया, क्योंकि अपन पढ़ लिए डिक्रीज आरबीसी फॉर्मेशन में 4 पॉइंट, क्या क्या था, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड डिफिशिएंसी, फिर क्या था पर्नीशियस एनीमिया, फिर क्या था अप्लास्टिक एनीमिया। ये तो 4 क्लासिफिकेशन किसके हो गए, जिसमें क्या हो रहा था कि आरबीसी फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा था, ठीक है। अब आरबीसी बना तो, लेकिन डिस्ट्रक्शन कर दिया गया। इसमें भी 4 पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिए बताओ, थैलेसीमिया पढ़ लिए, सिकल सेल एनीमिया पढ़ लिए, हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशिएंसी, जिसको G6PD डिफिशिएंसी भी बोलते हैं, जो अपन यहाँ ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब आते हैं अपन थर्ड वाले पॉइंट में। थर्ड वाले पॉइंट में क्या पढ़ना है, ब्लड लॉस एनीमिया, जिसमें कि एक्यूट और क्रोनिक, जिसमें अपन बात करें, ठीक है। तो देखो एक्यूट ब्लड लॉस में क्या करना है, देखो मैं थर्ड वाले पॉइंट में क्या देखा था, एनीमिया ड्यू टू द ब्लड लॉस। एक्यूट ब्लड लॉस में क्या होगा, हेमरेज ऑकर्स ड्यू टू द एक्सीडेंट और ड्यूरिंग सर्जरी। कोई भी अगर एक्सीडेंट हुआ, कोई भी सर्जरी हुई, इसके चलते क्या होता है, एक्यूट ब्लड लॉस। कोई ब्लड लॉस होता है तो ब्लड लॉस के चलते क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा, सिंपल। सडन ब्लड लॉस रिजल्ट्स इन अनीमिया विद आरबीसी बीइंग नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक। ये क्या है, नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक हो जाएगा, ठीक है। फिर अनीमिया इज ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ आरबीसी और नंबर। क्या होगा कि इसमें आरबीसी का नंबर तो कम हो रहा है और आरबीसी का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए आरबीसी का नंबर भी कम हो रहा है, सिंपल सी बात। फिर क्रोनिक ब्लड लॉस में क्या होता है, मान लो कोई भी पेप्टिक अल्सर है, बहुत दिनों से किसी भी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है, हीमोरॉइड है, हीमोरॉइड को पाइल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, हुकवर्म इन्फेक्शंस है और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। मान लो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज में क्या है कि अगर मान लो किसी भी पेशेंट में मेंस्ट्रुएशन हुआ तो 40 ml होता है ना, कि 40 ml तक तो ब्लड लॉस होता है, लेकिन मान लो किसी पेशेंट में 80 ml होने लगा, 100 ml तक होने लगा, तो क्या है ये, इसके चलते क्या होगा, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, मतलब वो एनीमिया हो जाएगा, क्रोनिक ब्लड लॉस एनीमिया हो जाएगा, सिंपल सी बात, क्रोनिक ब्लड लॉस एनीमिया। फिर मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या पढ़ना है अपने को, 3 पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या नाम है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, फिर क्या पढ़ना, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया और मैक्रोसाइटिक एनीमिया, सिंपल सी बात। देखते हैं माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक, इसका मतलब क्या है कि आरबीसी का जो साइज है वो तो हो गया छोटा, हाइपोक्रोमिक आरबीसी का अगर साइज हो गया छोटा तो उसको हीमोग्लोबिन भी कम, हीमोग्लोबिन कम तो कल कंट्रास्ट कैसा, कम, सिंपल। आरबीसी आर सिमिलर इन साइज, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इसका एग्जाम्पल था, ठीक है। RBC are smaller in size. The hemoglobin content of the cell is also reduced and RBC looks like pale. pale का मतलब क्या होता है, येलो कलर, येलो डिस्कलरेशन, सिंपल। अपन एक पढ़ गया था ना, वहाँ पे पहला कलर का हो जाता है, सिंपल। तो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया में क्या है, नॉर्मल साइज ऑफ आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन कंटेंट इज ऑल्सो नॉर्मल, सिंपल समझे क्या, नॉर्मल साइज ऑफ आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन कंटेंट इज ऑल्सो नॉर्मल, ठीक है। आरबीसी इंडाइसिस में क्या होता है, MCV MCH और MCHC आर ऑल नॉर्मल। ये अपन बोले थे ना कि अपन अलग एक वीडियो बनाएंगे और उसमें डिस्कस कर लेंगे क्या है आरबीसी इंडाइसिस, ठीक है। फिर मैक्रोसाइटिक एनीमिया क्या है, आरबीसी साइज आर बिगर इन साइज बट हीमोग्लोबिन कंटेंट इज सेम और रिड्यूस्ड, ठीक है। हीमोग्लोबिन आरबीसी का नंबर जो है, जो साइज जो है वो तो बड़ा हो गया, लेकिन हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट है वो उतना ही रहा या फिर उससे थोड़ा कम हो गया, ठीक है। फिर MCV इसमें बढ़ जाता है, और इसका क्या एग्जांपल है, विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया इज एग्जांपल ऑफ दिस मैक्रोसाइटिक एनीमिया, सिंपल। फिर अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़े इसमें। एक्यूट ब्लड लॉस पढ़े हैं, शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। सेकंड वाले पॉइंट में, सेकंड वाले पॉइंट में अपने क्या लिखा था, थैलेसीमिया अनीमिया ड्यू टू द इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन या फिर हीमोलाइटिक एनीमिया, सिंपल। इसमें क्या पढ़े थे, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हेरेडिटरी स्पेरोसाइटोसिस और G6PD डिफिशिएंसी, सिंपल। थैलेसीमिया में क्या होता है पता ही है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, सिंपल, ठीक है। फिर सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन टर्म है HbS, जो सिकल से पैसे बन जाता है। फिर हेरेडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में क्या था, बनना चाहिए था तो उसको बाइकॉन्केव, लेकिन बन जाता है बाइकॉन्वेक्स, बाइकॉन्वेक्स बन जाएगा तो मतलब स्फीयर लाइक दिखेगा, तो उसको क्या किया जाएगा, स्प्लीन जो है उसको डिस्टर्ब कर देगा, सिंपल। फिर G6PD डिफिशिएंसी क्या है, G6PD इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NADH। ये क्या करता है, जो ग्लूटाथायोन जो है वो रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन को रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ही रखा जाता है। अगर वो ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन हो गया तो क्या होगा, फिर आरबीसी क्या करेगा, उसको जो स्प्लीन जो है वो क्या करेगा, आरबीसी को डिस्टर्ब कर देगा, सिंपल। इतना पढ़े थे। फिर सेकंड वाले पॉइंट में क्या पढ़ लिया, एक्यूट ब्लड लॉस और क्रोनिक ब्लड लॉस। एक्यूट ब्लड लॉस में क्या क्या होता है, एक्सीडेंट हो गया, कोई भी सर्जरी हो गई उसके चलते होगा। फिर सडन ब्लड लॉस इन एनीमिया ड्यू टू द नॉर्मोक्रोमिक और नॉर्मोसाइटिक हो जाता है, सिंपल बात है। एनीमिया ड्यू टू द रिडक्शन इन आरबीसी, अगर मान लो आरबीसी का नंबर ही कम हो गया तो क्या होगा, उसके चलते एक्यूट ब्लड लॉस हो गया, सिंपल। फिर हेमोरॉइड हो गया, किसी भी पेप्टिक अल्सर में, हुकवर्म इन्फेक्शन में, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज में क्या होता है, क्रोनिक ब्लड लॉस। इसमें और फिर इसके बाद मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अपन 3 पॉइंट पढ़े थे, माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, फिर मैक्रोसाइटिक एनीमिया, सिंपल। फिर एग्जाम्पल्स मेन है, एग्जाम्पल्स तैयार करना ही है। देखो इसमें B12 डिफिशिएंसी एनीमिया होता है और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है, सिंपल। चलो बाय।